मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज़ मुबल्लिग इस्लाम मुहाफ़िज़े मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर सैयद नूर आलम साहब क़िबला मिसबाही दामत बरकातुहुल आलिया की आमद आमद है। हज़रत तशरीफ़ रखते हैं। कुछ ही देर में आप हज़रत का एक पुरमग़ज़ ख़िताब समाअत फरमाएंगे। मैं सबसे पहले सभी अहबाब का दिल की अताह गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एक अहम चीज़ के लिए खड़ा हुआ हूँ और वो है हम लोगों ने इस प्रोग्राम को MSO यानी मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के थ्रू हम लोगों ने इस प्रोग्राम को सजाया है। तो अब उसके अहम अगराज़ व मकासिद क्या हैं, इसलिए कि हर संगठन, हर तंजीम, हर ऑर्गेनाइज की उसके कुछ न कुछ अगराज़ व मकासिद हुआ करते हैं, जिसके तहत वो तंजीम काम करती है कि उसके मकासिद हैं क्या। तो मैं उसी मकासिद को बयान करने के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी के सदर यानी प्रेसिडेंट आली जनाब हसन अली एहसानी साहब को मदऊ करूंगा कि वो मुख्तसर अंदाज में MSO का तारुफ पेश कर दें, ताकि हमारी नौजवान नस्ल जो MSO के बारे में उसको अगराज़ो मकासिद के जानने का जज्बा रखती है और फिर उसके तहत काम करने का जज्बा रखती है, तो उनके अंदर ये जज्बा पैदा हो कि MSO में ज्वाइन होकर हम खिदमत दीन मतीन किस तौर पर अंजाम दें। और फिर हम वही काम अंजाम दे रहे हैं जो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अंजाम दिया था। और हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद अब नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला नबिया बादी, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं हो सकता। अब नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया है। तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैगाम को उम्मत मुस्लिमा तक आम करने के लिए जिन पाक हस्तियों को मुंतखब किया गया है वो है उलमाए इकराम की मुकद्दस जमात, जिनको अंबिया का वारिस कहा गया है। यही हकीकी मानों में अंबिया के वारिस हैं। इन्हीं की चेहरे की ज़ियारत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के बराबर सवाब कहा गया है। इन्हीं से मुसाफाहा करने को अल्लाह के नबी ने कहा है कि जिसने किसी आलिमे दीन से मुसाफाहा किया तो गोया उसने मुझसे मुसाफाहा किया। तो बड़े खुश नसीब हैं आप लोग कि आज जाफरपुर महावा की सरजमीन में आले रसूल हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर सैयद नूर आलम साहब मिसबाही साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। हजरत तशरीफ रखते हैं। आप लोग अभी कुछ ही देर में हजरत का नायाब खिताब समाअत करेंगे। उससे कबल मुख्तसर MSO का तारुफ पेश करने के लिए मैं कौशाम्बी ज़िले के प्रेसिडेंट आली जनाब हसन अली एहसानी साहब को मैं मदऊ करूंगा कि वो मुख्तसर अंदाज में MSO का तारुफ पेश करें और आप लोग बगौर समाअत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह से मौलाना अबरार मिसबाही साहब ने आपको बताया कि ये आज की महफिल, आज का ये जलसा, आज का ये प्रोग्राम MSO की बैनर तले रखा गया है। अच्छा, उसकी एक रीज़न मैं इसका बता दूं कि हम लोग बैनर क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि चूँकि MSO एक मुस्लिम संगठन है
और जाहिर सी बात है आप सब इससे वाकिफ़ हैं कि अगर मैं इस काम के लिए परमिशन लेने जाऊंगा तो बड़ी दुश्वारियां होती हैं। इस वजह से हम लोग काम करते हैं, कोशिश करते हैं नाम न हो, काम होता रहे। MSO यानी मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, इसका मैं पहले मकसद बताऊं कि ये आखिर बनी ही क्यों, है ना। इसका बनने का मकसद ये 1977 में अपने कायम में आई। उस वक्त खानकाहे मारहरा मुतहर्रा के सज्जादा नशीन सैयद अमीन मियाँ मारहरा शरीफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर के तौर पर उर्दू प्रोफेसर थे। और यूनिवर्सिटी का इस कदर बुरा हाल था कि सबसे पहले तो हम लोग यही एनालिसिस करते हैं, यही देखते हैं अपने आवाम में कि हमारे नौजवान, हमारे कौम के लोग, हमारे तबके के लोग पढ़ने में बहुत पीछे हैं। ये बहुत सी कमेटियां हैं अपनी अपनी परसेंटेज को दर्शाती हैं, दिखाती हैं कि हमारी 4% है, कोई कहता है 2% है। खैर, लेकिन ये बहुत कम है, ये तो हम सब जानते हैं। उसमें भी ये कि जब हम किसी कॉलेजेस या किसी यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचते हैं, वहाँ पहुंचने के बाद एक सबसे गलत हमारे साथ जो होता है वो हमारे अकायद हमसे छीन लिए जाते हैं। जो हम अपने आप को यहाँ बैठकर अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, मसलक आला हज़रत के पैरोकार कहते हैं, जब हम कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में पहुँचते हैं तो इससे कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। ये सब हम महसूस करते हैं। यही हाल बिल्कुल मुस्लिम स्टूडेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का था कि जब वहाँ स्टूडेंट्स वहाँ पे तलबाए किराम पहुँचते थे तो कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी तंजीमें गैरों की वहाँ काम करती थीं कि लोग वहाँ भटक जाया करते थे। चूँकि ऐसी एज भी होती है कॉलेजेस पहुँचने की, हमारे बुज़ुर्ग यहाँ तशरीफ़ फरमा है, ये सब महसूस करते हैं कि जब 18+ की एज होती है तो बहुत सी चेंजेस दिमागी तौर पर, दुनिया बॉडी के फिजिकल तौर पर बहुत से चेंजेस होते हैं। तो उस वक्त जब चेंजेस हो रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें गलत, कुछ चीज़ें सही लगा करती हैं हम लोगों को। खैर, ये अलग मौजू है। मेरा बताने का मकसद कि जब कॉलेजेस पहुंचा करते थे लोग कहीं ना कहीं दीन से दूर हो जाया करते थे, और किसी दीन को मानते भी थे तो कहीं जाकिर नायक जैसा, तो कहीं किसी मिर्ज़ा अली जैसे, इस तरह के लोगों को, खैर ऐसे लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहिए ऐसी पाक महफिलों में, तो ऐसे लोगों को फॉलोवर हो जाया करते थे। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अमीन मियाँ साहब ने कि एक तंजीम बनाई जिसका नाम दिया MSO, मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ दिन तक सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही काम करती रही और वहीं पे आने वाले लोगों को अपने करीब करती रही। फिर ज़रूरत हुई कि MU से बाहर यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बाहर निकले। जब बाहर निकली तो कई यूनिवर्सिटीज़ यानी जामिया और JNU DU इस तरह से बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंची। फिर ज़रूरत महसूस हुई कि सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ तक नहीं बल्कि जो यूनिवर्सिटीज़ तक नहीं पहुंच पाते हैं उन बच्चों तक पहुंचा जाए। इसी तरह से फिर ये जो, चूँकि आज हम लोग किसी यूनिवर्सिटीज़ या किसी कॉलेज के बैनर पे तो है नहीं, है ना, तो इसी काम को करने के लिए फिर यूनिवर्सिटी से बाहर निकली तंजीम। जब बाहर निकली तो फिर इस तरह से आप आज अल्हम्दुलिल्लाह इस MSO के तकरीबन 18 राज्यों तक पहुंच चुकी है, जिसमें तकरीबन 118 यूनिट काम कर रही है। जो जैसे आज ये कौशाम्बी की एक यूनिट है काम कर रही है, इस तरह से 118 यूनिट अपने पूरे मुल्क पे काम कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस, बहुत अच्छा उसका जो मकसद हमारा वो पूरा हो रहा है। हम लोगों के कुछ काम होते हैं, वो मैं छोटी छोटी कुछ बातें बता के अपने वक्त का कोशिश करूँगा और कम वक्त लूँ। जैसे अभी हम लोगों ने महफिल शुरू की है, आज हम लोगों ने छठवीं महफिल यानी 6 महफिल आज करके हम लोग आए हैं। फिर यहाँ पे इस महफिल में शिरकत कर रहे हैं बज़्म एहसानी के नाम से। चूँकि मंझनपुर में ये महफिल हो रही है और मंझनपुर में आप सब लोग जानते होंगे एक खानकाह है हुज़ूर तूती है हज़रत अल्लामा सैयद एहसान अली अलैहिर्रहमा की, तो उसी नाम की निस्बत से हम लोगों ने बज़्म एहसानी नाम रखा और उसमें कुछ काम करने की कोशिश की कि हम लोग अपने नौजवान को कनेक्ट करें अपने तक और दीन से जोड़ें।
अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका बहुत अच्छा मौजू था और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम लोगों ने ऐसे अल्लाह ने हमें ऐसा मुकर्रिर के तौर पे ऐसा एक शख्सियत कहें कि हम लोगों को मिली जो आज बहुत खूबसूरत खिताब हुआ। यकीन जाने एक हॉल में प्रोग्राम हो रहा था, एक रूहानियत सी आ गई थी महफिल में, एक अजीब सा रंग हो गया था महफिल में। ये अल्हम्दुलिल्लाह हर महफिल में तकरीबन होता है, लेकिन आज की अलग महफिल थी। सैयद साहब का ये असर था। अभी आप हज़रत की गुफ्तगू देखेंगे, एक एक लफ्ज़ यकीनन आप जिसे कहते हैं ना कि जब आप बोलते हैं तो फूल झड़ते हैं, ऐसा ही आपको महसूस होगा इंशाअल्लाह। तो हम लोग एक 90 मिनट की, सिर्फ 90 मिनट की, महीने की आखिरी सनीचर को, आज आखिरी सनीचर है आप जान रहे होंगे, आखिरी सनीचर की बाद नमाज इशा सिर्फ 1.5 घंटे की महफिल करते हैं जिसका नाम बज़्म एहसानी है। उसमें भी कोशिश करते हैं कि हम एक एक मिनट का अपने इस्तेमाल करें। 90 मिनट में भी मैं आपको, चूँकि ये बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ बता दूँ ताकि आप हज़रात भी अगर शुरू करना चाहें तो इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं आगाज़ करें इस महफिलों, इस तरह की महफिलों का हम सब आपका सपोर्ट करेंगे पूरी तरीके से। 90 मिनट में हम कोशिश करते हैं कि एक एक मिनट जो भी हमारी महफिल में आया उसका वेस्ट ना होने दें, उसका ख़राब ना होने दें। शुरू के 7 मिनट में हम क़िरात करते हैं, शुरू के 7 मिनट में हम हम्द पढ़ाते हैं, 7 मिनट में ही नात पढ़ाते हैं, यानी 20 से 21 मिनट में कोशिश करते हैं कि एक क़िरात हम्द नात हो जाए। फिर उसके बाद 5 से 7 मिनट का ये जो इंट्रो हो रहा है, इस तरह से हम अपने तंजीम का इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर 40 मिनट का खिताब होता है, जो भी खतीब आते हैं उनका खिताब होता है। फिर उसके बाद 15 से 20 मिनट या जिस तरह से वक्त बचता है उसके अकॉर्डिंग ज़िक्र करते हैं। ज़िक्र जी हमारे बुजुर्गान दीन का एक अहम किरदार रहा है दीन इस्लाम को फैलाने में। ज़िक्र करते हैं।